सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्या सिर्फ जैन समाज ने ही ठेका ले रखा है क्षमा वाणी पर्व मनाने का? क्यों न पूरा विश्व मनाए यह पर्व? कम से कम पूरे देश को तो अवश्य ही मनाना चाहिए। यह महापर्व क्षमावाणी पर्व राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। यह बात कही गत दिवस दिल्ली विधानसभा में संपन्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्या परम पूज्य जैन आर्यकारत्न श्री पूर्णमती माताजी के सानिध्य में दिल्ली विधानसभा में आयोजित क्षमावाणी महापर्व में अपना संबोधन देते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपना संबोधन प्रदान किया। लीजिए सुनिएगा। क्षमावणी पर्व पर हम सभी का मार्गदर्शन करें माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है, जोरदार तालियों के बीच स्वागत श्री विजेंद्र गुप्ता जी का। सबसे पहले मैं दिल्ली विधानसभा की ओर से आर्यका श्री पूर्णमती माता जी को नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में से आज अपने चरणों की रज से इस पवित्र प्रांगण को और पवित्र कर दिया। मुझे याद है जब श्री अविनाश जी और श्री संयम जी के माध्यम से आपके दिल्ली आगमन की शुभ सूचना मिली तो विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही अगले दिन मैंने जो प्रथम पत्र जारी किया था वह आपको दिल्ली विधानसभा द्वारा विशिष्ट अतिथि सम्मान का पत्र था। आपकी दिल्ली में ससम्मान पधारने का निमंत्रण भी भेजा था। जब आपका फरीदाबाद से दिल्ली प्रवेश हुआ था उस दिन आपके दर्शन और आपकी अगवानी करने के लिए आने की स्वयं की भावना थी, परंतु कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से मेरा आना संभव नहीं हुआ था। परंतु दिल्ली में प्रथम आपके चरणों का अभिषेक शोभा जी मेरी धर्मपत्नी ने किया था। उसके पश्चात चातुर्मास स्थापना समारोह में आपके दिव्य दर्शन मिले और आज आप स्वयं चलकर हम सबको दर्शन देने पधारी हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आज क्षमावाणी पर्व एक ऐसा विशेष पर्व है जो वर्ष भर हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगकर या क्षमा करके नया जीवन प्रदान करता है। वर्तमान में रिश्तों में बढ़ती दूरियां और परिवार में आपस में बढ़ते तनाव को मात्र क्षमा करके ही समाप्त किया जा सकता है और ये बात सही है। आज इस भौतिक व्यवस्था में कदम कदम पर इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं जिसमें व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के विकार हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग हो, या हमारी सोच में कहीं ना कहीं समय के साथ बहुत बड़ा अंतर आया है और उसका परिणाम हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है। कहते हैं सब टेंशन से होता है, क्योंकि जब ये विकार आते हैं तो साथ में टेंशन लाते हैं और आज लोगों का जीवन टेंशन से भरा है। तो मैं तो सबसे कहता हूं इसका एक ही रास्ता है और वो है क्षमावाणी पर्व।
क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन आप देखिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी, अगर हम इस पर्व को अपने जीवन का हिस्सा बना लें सभी लोग, ऐसा नहीं भगवान महावीर के अनुयायियों के लिए पर्व है। ये किसने कहा है कि क्षमावाणी पर्व सिर्फ जैन समाज के लिए है? मेरा तो मानना है कि ये पर्व हर समाज के लिए है। मेरे मन में एक भाव है कि केवल जैन समाज ही इस क्षमावाणी पर्व को क्यों मनाए। मैं माफी चाहूंगा जैन समाज से। क्या सिर्फ जैन समाज ने ही ठेका ले रखा है कि क्षमावाणी पर्व मनाने का? मैं तो गोल्डी जी आपको भी कह रहा हूं, क्यों ना पूरा विश्व मनाए, और कम से कम पूरे देश को तो अवश्य ही मनाना चाहिए। यह क्षमावाणी पर्व राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। मुझे याद है मैं जब 1997 में पहली बार चुना गया, क्योंकि मैं रोहिणी क्षेत्र से आता हूं, तो वहां जैन समाज का बोलबाला है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें एक नहीं 2 मंदिर जी ना हो। तो मुझे कार्यक्रमों के लिए बुलावा आता था, तो मुकेश जैन जी यहाँ है नहीं, जितेंद्र जी है, वो कलकत्ता वाले, वो मुझे अक्सर जो है कार्यक्रमों में आमंत्रित करते थे। और जब मैं क्षमावाणी पर्व का मुझे निमंत्रण आता था, तो मैं सबसे पहले वहाँ जाना अपना सौभाग्य मानता था, क्योंकि मुझे आनंद आता है। ये भाव जो है, ये भाव मैं नहीं तू, और इसका अर्थ ये नहीं है जैसा भी बताया कि क्षमावाणी का अर्थ ये है कि आपने क्षमा मांग ली तो आप छोटे हो गए। मैं समझता हूं कि आपने क्षमा मांग ली तो आप बड़े हो गए। मैं पूरे भारतवर्ष से आए जैन समाज के प्रमुख उद्योगपति, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी, आए हुए सभी IAS, IPS, IRS अधिकारीगण, उच्च अधिकारीगण और विभिन्न चैनलों के माध्यम से लाइव देख रहे सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनसे भी क्षमा याचना करता हूं कि अगर मेरे या मेरे सदन के माध्यम से इस परिसर के कारण कोई बात सही ना लगी हो, तो मुझे, और मोहन सिंह जी अपनी बारी में कहेंगे तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सम्मान के योग्य आज के इस भव्य कार्यक्रम और समाज को एक नई दिशा के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे अपने परिवार के, जो लगातार एक ही शब्द में यदि शब्द का अर्थ देख ले तो बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा था, मैं मंच पे जब मैं सुन रहा था मेरी आंखों से आंसू इसलिए भी आ रहे थे, वो अंदर से इस प्रकार की भावना जाग रही थी। वास्तव में समाज के अंदर इस प्रकार की बातें हैं तो निश्चित रूप से समाज जागरूक होगा, ये मैं मानता हूँ। जिनका सिर्फ एक ही शब्द के अंदर सब शब्दों का समावेश हो जाता है। यदि जय जितेंद्र बोल लें तो बहुत कुछ जिस भवन के अंदर यदि संतों के पूज्य पांव पड़ जाएं और इंद्र देवता उसमें आ जाए, उसकी कितनी बड़ी महानता होगी, ये आज के इस कार्यक्रम से है। मैं यही बैठे बैठे
भाई विजेंद्र जी के साथ बैठे बैठे इन बातों को सोच रहा था। वास्तव में एक मानवता का संदेश भी है। ये साधारण कोई बात नहीं है। मानव जाति के लिए एक इस प्रकार का संदेश दिया जाए तो लगता है संस्कार तो जरूर मिलेंगे, संस्कृति भी बचेगी, आगे आने वाला भी देश और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा, ये मैं मानता हूं। आज के इस कार्यक्रम में वास्तव में जैन धर्म के बारे में जिस प्रकार की बातों को कहा, निश्चित रूप से उसके लिए तो मैं आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में संस्कृत के शब्दों को जिस प्रकार से उसका संधि और विच्छेद करके जिन बातों को कहा गया है, मिच्छामि दुक्कड़म, ये वास्तव में ऐसे शब्द, अर्थात मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, यही तो हमारा इतिहास बताता है। और इतिहास यहां से नहीं, यदि मनुष्य अपने आप को देखे तो हमको तो बहुत कुछ इस पूरे उससे सीखने को मिलता है, पेड़ों को देखने से मिलता है। यदि पेड़ पे फल लगते हैं तो झुकने की आदत है, यही तो मेरे संतों ने कहा। मैं बहुत सी बातों को यहां से देख रहा था, सुन रहा था, मेरा मन ऐसा कर रहा था और सुनते जाऊं। ऐसी वाणियों से बहुत कुछ मिलता है। और जहां वासुदेव कुटुंब की बात कही हो, सच्ची भावनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया हो, ये अपने आप में एक अद्वितीय है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप भी बैठे हो, ऐसे तो मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं भी यदि अपने शब्दों या कार्यों से किसी को आहत किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कह करके क्षमा प्रार्थी हूं, नमस्कार प्रार्थी हूं। आज हम सब लोग क्षमावाणी पर्व के इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिल करके क्षमा याचना और समाधान के इस पावन पर्व पे जीवन में अपनाएं और शांति और प्रेम समाज का निर्माण करें। और पुनः मैं आपका आभार जताते ही जरूर ये बात कहूँगा, जय हिंद, जय जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहन सिंह। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।